हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ बैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 12 मार्च 2022। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत की निम्न में से कौन से महिला बॉलर विश्व कप में विकेट लेने के मामले में संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर पहुंच गई है? ऑप्शन ए झूलन गोस्वामी, ऑप्शन बी दीप्ति शर्मा, ऑप्शन सी शेफाली वर्मा, ऑप्शन डी स्मृति मंधाना। देखिए, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की अनुभवी तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी ने आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2022 में न्यूजीलैंड के खिलाफ एक विकेट लेकर इतिहास रच दिया। झूलन गोस्वामी ने न्यूजीलैंड की पारी के आखिरी ओवर में कैटी मार्टिन को क्लीन बोल्ड करके वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी की। झूलन गोस्वामी आईसीसी महिला वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में संयुक्त रूप से शीर्ष पर पहुंच गई है। झूलन का यह महिला वर्ल्ड कप में 39वां विकेट था और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की लीन फुलसीटन की बराबरी की है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए झूलन गोस्वामी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, नेपाल की किस ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता को इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए भूमिका श्रेष्ठ, ऑप्शन बी कोमल त्यागी, ऑप्शन सी अनमोल त्रिपाठी, ऑप्शन डी श्रेया अग्रवाल। देखिए, नेपाल की ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता भूमिका श्रेष्ठ को प्रतिष्ठित इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार 2022 दिए जाने की घोषणा की है। उन्हें यह सम्मान एलजीबीटीआई समुदाय के जीवन में सुधार की कोशिशों के लिए दिया जा रहा है। अमेरिकी विदेश विभाग का यह लगातार दूसरा साल है जब किसी नेपाली नागरिक को यह पुरस्कार दिया गया है। पिछले साल मुस्कान खातून को तेजाब हमलों के खिलाफ उनके काम के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए भूमिका श्रेष्ठ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के विपक्ष के उम्मीदवार और पूर्व शीर्ष अधिवक्ता यून सुक यॉल को देश का नया राष्ट्रपति चुने जाने पर उन्हें बधाई दी है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी दक्षिण कोरिया। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण कोरिया के विपक्ष के उम्मीदवार और पूर्व शीर्ष अधिवक्ता यून सुक योल को देश का नया टाइपिंग में कुछ मिस्टेक है, ठीक है, राष्ट्रपति चुने जाने पर उन्हें बधाई दी। साथ ही कहा कि वो दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी को और विस्तार और मजबूती देने के लिए उनके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। योल के राष्ट्रपति चुनाव में कांटे के मुकाबले में सत्ताधारी दल के प्रतिद्वंदी ने ली जे मायूंग को हराया। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति पद के लिए अब तक हुए चुनाव का यह सबसे बड़ा मुकाबला था। पता नहीं टाइपिंग में कैसे मिस्टेक हो रहा है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी दक्षिण कोरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, मार्च 2022 में आयोजित होने वाले 2041 क्लाइमेट फोर्स अंटार्कटिका अभियान के लिए निम्न में से किसे भारत का प्रतिनिधि चुना गया है? ऑप्शन ए नेहा पाठक, ऑप्शन बी आरुषि वर्मा, ऑप्शन सी कोमल त्रिपाठी, ऑप्शन डी अंजू अग्रवाल। देखिए, आरुषि वर्मा को 2041 जलवायु बल अंटार्कटिका अभियान में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है, जो मार्च 2022 में आयोजित होने वाली है। वह पिस्टल और ट्रैम शूटिंग में एक राष्ट्रीय स्तर के निशानेबाज और एक राज्य और उत्तरी भारत चैंपियन और राष्ट्रीय पदक विजेता और एक सक्रिय पर्यावरणविद है। उन्हें हंस फाउंडेशन द्वारा पूरी तरह से समर्थन और प्रायोजित किया जाएगा। 2041 क्लाइमेट फोर्स अंटार्कटिका अभियान अगली पीढ़ी के सस्टेनेबिलिटी चैंपियन को प्रशिक्षित करने और विकसित करने एवं निगमों को उनके स्थिरता समाधानों में मदद करने हेतु एक वैश्विक पहल है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी आरुषि वर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के निम्न में से किस क्रिकेटर ने काउंटी टीम सनसेक्स के लिए खेलने का करार किया है? ऑप्शन ए अजिंक्य रहाणे, ऑप्शन बी रोहित शर्मा, ऑप्शन सी चेतेश्वर पुजारा, ऑप्शन डी केएल राहुल। देखिए, टीम इंडिया के बैट्समैन चेतेश्वर पुजारा काउंटी चैंपियनशिप और रॉयल लंदन वनडे कंपटीशन में खेलेंगे। पुजारा सनसेक्स
टीम के साथ जुड़े हैं। उन्हें जो है ड्रेविस हेड की जगह टीम में शामिल किया गया है। हेड ने वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से इसे छोड़ा है। चेतेश्वर पुजारा चौथी बार किसी काउंटी टीम से जुड़े हैं। इससे पहले वे 2014 में डर्बीशायर, 2015 और 2018 में वॉर्कशायर, 2017 में आपका नॉटिंघमशायर के लिए खेल चुके हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, चेतेश्वर पुजारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी यूक्रेन के लिए इमरजेंसी फाइनेंसिंग के तहत कितने अरब डॉलर के फंड को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए 2.4 अरब डॉलर, ऑप्शन बी 3.4 अरब डॉलर, ऑप्शन सी 5.4 अरब डॉलर, ऑप्शन डी 1.4 अरब डॉलर। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने भी यूक्रेन के लिए इमरजेंसी फाइनेंसिंग के तहत 1.4 अरब डॉलर के फंड को मंजूरी दे दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने पिछले हफ्ते यूक्रेन की सैन्य, मानवीय व आर्थिक मदद के लिए 10 अरब डॉलर का अनुरोध किया था, जो डेमोक्रेट व रिपब्लिकन सांसदों के समर्थन से 13.6 अरब डॉलर हो गया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, 1.4 अरब डॉलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस पूर्व भारतीय बॉलर ने घरेलू क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? ऑप्शन ए जावागल श्रीनाथ, ऑप्शन बी एस श्रीसंत, ऑप्शन बी ईशांत शर्मा, ऑप्शन डी है आपका मोहम्मद शमी। देखिए, तेज गेंदबाज एस श्रीसंत ने भारतीय घरेलू, जो कि आपका प्रथम श्रेणी और सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। श्रीसंत रणजी ट्रॉफी 2022 में केरल की तरफ से खेलते नजर आए थे। लीग राउंड की समाप्ति के साथ इस खिलाड़ी ने संन्यास का ऐलान किया है। साल 2013 में श्रीसंत मैच फिक्सिंग में फंस गए थे, जिसके बाद उनका करियर पूरी तरह से बर्बाद हो गया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, एस श्रीसंत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, DTH ब्रांड D2H ने निम्न में से किस भारतीय क्रिकेटर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शन ए ऋषभ पंत, ऑप्शन बी विराट कोहली, ऑप्शन सी रोहित शर्मा, ऑप्शन डी दीपक चाहर। देखिए, भारतीय स्टार क्रिकेटर ऋषभ पंत को D2H का नया ब्रांड दूत चुना गया है। D2H डिश टीवी का सीधा प्रसारण सैटेलाइट सेवा प्रदाता है। पंत अगले 2 वर्षों तक DTH के 360 डिग्री ब्रॉड कम्युनिकेशन में दिखाई देंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, ऋषभ पंत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने MSME आइडिया हैकाथॉन 2022 के साथ कौन सी स्कीम लॉन्च की है? ऑप्शन ए MSME इनोवेटिव स्कीम, ऑप्शन बी MSME राइज स्कीम, ऑप्शन सी MSME अपग्रेड स्कीम, ऑप्शन डी MSME इंक्रीज स्कीम। देखिए, हाल ही में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने MSME आइडिया हैकाथॉन 2022 के साथ MSME इनोवेटिव स्कीम, जो कि आपका इंक्यूबेशन, डिजाइन और IPR लॉन्च की है। यह MSME के लिए इंक्यूबेशन, डिजाइन और बौद्धिक संपदा अधिकार के आसपास मौजूदा उपयोजनाओं का संयोजन है। सरकार ने 3 उपयोजनाओं में विचारों, डिजाइनों और पेटेंट के व्यवसायीकरण के लिए 1 करोड़ रुपए तक की इक्विटी सहायता की भी घोषणा की और MSME को बाद में धन जुटाने में मदद करने का आश्वासन भी दिया। इसके लिए फंड मैनेजर के रूप में SIDBI, जो कि आपका स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ इंडिया है, तो उसके द्वारा जो है एक अलग कोष बनाकर प्रबंधित किया जाएगा। नई योजना MSME को आगे बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन, वित्तीय सहायता, तकनीकी सहायता और अन्य माध्यम से समर्थन सुनिश्चित करेगी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, MSME इनोवेटिव स्कीम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विश्व भर में विश्व किडनी दिवस का आयोजन कब किया जाता है? ऑप्शन ए मार्च माह के दूसरे रविवार, ऑप्शन बी मार्च माह के दूसरे सोमवार, ऑप्शन सी मार्च माह के दूसरे बुधवार, ऑप्शन डी मार्च माह के दूसरे बृहस्पतिवार को। देखिए, 10 मार्च 2022 को विश्व भर में विश्व किडनी दिवस का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि प्रतिवर्ष मार्च माह के दूसरे बुधवार को इस दिवस का आयोजन किया जाता है। इसका उद्देश्य किडनी रोग और इससे संबंधित अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के प्रभाव को कम करना तथा मानव स्वास्थ्य में किडनी के महत्व के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना है।
आपको बता दें कि विश्व किडनी दिवस का आयोजन पहली बार वर्ष 2016 में किया गया था और यह एक प्रकार से वैश्विक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता अभियान है। इस अभियान के तहत किडनी रोगों के बढ़ते प्रकोप और साइलेंट किलर कहे जाने वाले इस रोग के प्रति लोगों को सचेत किया जाता है। इस वर्ष विश्व किडनी दिवस की थीम किडनी हेल्थ फॉर ऑल रखी गई है, जिसका अर्थ है सभी के लिए गुर्दे का स्वास्थ्य जरूरी है। आपको बता दें कि दुनिया भर में प्रति वर्ष किडनी फेल होने के कारण कई लोगों की मौत हो जाती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, मार्च माह के दूसरे बृहस्पतिवार को। चलिए, तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और थोड़े से कुछ मिस्टेक हुए हैं तो उनको थोड़ा इग्नोर करिए, ठीक है। मैं पीडीएफ में उसको करेक्शन करके डाल दूंगी। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।